हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके स्पाउस के हिडन ड्रीम्स अबाउट मैरिड लाइफ। ठीक है, मैरिज लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर आपके स्पाउस के हिडन ड्रीम्स क्या होंगे आपके साथ। आज की इस रीडिंग में हमें देखने वाले हैं, बहुत बढ़िया रीडिंग आएगी। चलिए, सबसे पहले हम पायल देख लेते हैं। मैंने पहले ही सिलेक्शन करके रखा है आप सबके लिए। इसे देखने से पहले, इसे चुनने से पहले आप सबसे पहले भगवान का नाम ले लीजिए मन ही मन में, और अपना ऑरा क्लेंस करिए, तभी आप फिर इंट्यूटिवली या फिर इससे कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो पॉज कर लीजिएगा रीडिंग को चुनने से पहले। पायल 1, लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, पायल 1 आप ये कार्ड चुन सकते हो, और पायल 2 योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा कार्ड है, ये भी आप चुन सकते हैं। देख लीजिए आपको कौन सा अपनी ओर खींच रहा है, कौन सा कनेक्ट कर रहा है आपको। अगर ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। बर्थ मंथ यहाँ पे मैं बताती हूँ, आप उस अकॉर्डिंगली चुनना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। ओके, ओवरऑल बहुत प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों की, क्योंकि आपका कार्ड ही इतना प्यारा है। लक इज़ ऑन योर साइड। आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होगी अपने स्पाउस के साथ। आ, वो ना हमेशा उनका एक ड्रीम ये रहेंगे कि, देखो ये ड्रीम्स कह लीजिए, एक्सपेक्टेशंस कह लीजिए, या फिर कुछ भी, मतलब डिज़ायर्स कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, ये आप कह सकते हैं इसे। नॉट जस्ट ड्रीम्स, जो एक नॉर्मल इंसान से, अगर आप जवान हैं अभी तो आप आराम से एज अ कपल बाहर घूम सकते हो, लेकिन थोड़े थोड़े जैसे जैसे बच्चे हुए या थोड़े से बूढ़े होने लग गए, तो फिर आपको साथ निकलने में भी शर्म आ रही है, या फिर आप दोनों को वक्त नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई एक तो चाह रहा है, कोई दूसरा कह रहा है अरे बहुत काम है। ये सब चीज़ें उनको नहीं चाहिए। देखो, एक जो होता है ना, ये एज अपनी तरफ है, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी अपनी तरफ हैं। हाँ, इसमें पहले एक साथ किया करते थे, फिर अब बच्चे जॉइन हो गए हैं, फिर बच्चे बड़े होंगे तो उनके हिसाब से करने लगेंगे, उनके उनको खुशी देने के लिए उनके हिसाब से एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन रहेंगे साथ ही। ऐसा नहीं कि अभी अ, हम ये नहीं कर सकते, अभी हम बाहर घूमने नहीं जा सकते। वैसे उन्हें घूमने का बहुत शौक रहेगा, और वो उनका एक ये ड्रीम भी रहेगा कि मैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड के साथ हर जगह घूमूं, ठीक है, या उसे घुमाऊं। उनका एक ये ड्रीम भी रहेगा आपको लेकर। तो वो किसी भी तरीके की लैक ऑफ एन्जॉयमेंट नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि एन्जॉय आप लोग करते रहें हमेशा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि उन्हें ना अपनी मैरिड लाइफ में एक ये चीज़ भी रहेगी, वो उनकी निजी सोच होगी कि उनके हस्बैंड वाइफ अपना हक जताएं पूरा, कि मतलब उनका ये एक ऐसा सपना है कि कोई मुझे ऐसा मिले जो मुझ पर हक जताए, जो मुझ पर हक अपना बनाए, कि हाँ वो बोल सके, वो बोले। ठीक है, उसकी मैं सुनूं, मुझे उसकी सुननी है। ये बहुत कम लोगों का ड्रीम हो सकता है, या बहुत कम लोगों की इच्छा हो सकती है, कि मैं अपने लाइफ के डिसीजंस उसके साथ लूं, वो मेरे हर एक
कल और आज में मेरे साथ रहे और आगे आने वाले वक्त में भी। ये उनका एक ऐसा ड्रीम है, एक तरीके से मान लीजिए वो आपके साथ एक लॉन्ग जर्नी, एक फॉरएवर जर्नी तय करना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। ठीक है। तीसरा क्या है कि वो एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं, एक ऐसी मैरिड लाइफ चाहते हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली प्यार हो। ऐसा नहीं किसी का बहुत कम तो किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा किसी का बिल्कुल ही नहीं। ठीक है। इक्वल प्यार हो, इक्वली, इक्वल लव हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो, इक्वालिटी हो हर एक चीज़ में। ऐसे नहीं कोई कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा, या फिर कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है और सामने वाला भी कर रहा है लेकिन एक बहुत ज़्यादा उस चीज़ का शो ऑफ कर रहा है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। ठीक है। तो उन्हें एक तरीके से ना बैलेंस चाहिए, इक्वालिटी तो नहीं कहूँगी मैं, बैलेंस कहना चाहिए मुझे, यहाँ एक तरीके से बैलेंस चाहिए उनको हर एक चीज़ में। ठीक है, जिससे कि जो रिश्ता है वो दोनों की तरफ से वो डोर हाथ में रहे। ऐसे नहीं एक तरफ से बहुत टाइट है, एक तरफ से बिल्कुल ही लूज़ है, या दोनों तरफ से बहुत टाइट टाइट है और फिर एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो मतलब वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं होना नहीं चाहते, और वो आपसे डिस्कनेक्ट भी नहीं होना चाहते, वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं लेकिन इन अ बैलेंस्ड मैनर। फोर्थ क्या है, वो एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली चाहते हैं, मतलब हम हों, हमारे बच्चे हों, हम अपने माता पिता का ख्याल रखें, हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ठीक है, और हमारे बच्चों को दादा दादी नाना नानी का प्यार मिले, एक तरीके से ऐसा है कि हमारे घर में ये खुशियाँ हमेशा रहें। उन्हें एक ऐसा परिवार चाहिए, बिल्कुल एक सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड साउंड, स्मॉल प्यारी सी फैमिली। ठीक है, जिसमें बड़े से लेकर छोटे का मतलब मान लीजिए किलकारियाँ हो, खुशियाँ हो, आशीर्वाद हो और सोच हो हर तरीके से। फिफ्थ क्या है उनकी जो ड्रीम है, 5 ड्रीम्स आ रहे हैं यहाँ पर। फिफ्थ ड्रीम उनका क्या है कि वो चाहेंगे, जब उनका ये ड्रीम है कि उन्हें बच्चों से प्यार है। ठीक है। तो मैरिज के बाद वो थोड़ा जल्दी चाहेंगे कि हम दोनों से अब हो ठीक है, तो बच्चे जल्दी आए, वो ये चाहेंगे। अभी वो तो आपके कर्मास पे, आपके डेस्टिनी पे और आपके चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट वो ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि बच्चे होने में देर हो जाए। वो चाहेंगे कि बच्चों का जो एक स्नेह है, वो प्यार है, वो सपना है, वो भी पूरा होए। वो फ़ील करना चाहते हैं कि जब मैं खुद अपना बच्चा अपने हाथ में पकड़ूँगा या पकड़ूँगी तो मुझे कैसा महसूस होगा। जब वो मुझे कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, कभी मुझे देखकर हँस रहा है, कभी मेरी गोदी में सो रहा है, कभी मेरी गोदी में रहकर रो रहा है तो मैं उसे दे दूँ। मतलब देख रहे हो, उनके इतने प्यारे-प्यारे ड्रीम्स होंगे ना, और उनका ऐसा कोई बिग ऐसा नहीं है, उनके लिए यही सब कुछ है। मतलब ये एक ऐसे इंसान होंगे जो एक बहुत ही फैमिली पर्सन होंगे। अगर मैं मेल की बात करूँ तो ये अपने काम और अपने बाहर का और घर के काम में एक बैलेंस रखते होंगे। प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशंस में बैलेंस रखना चाहते होंगे, और ये अपने परिवार को फाइनेंशियली भी सिक्योर रखना चाहते होंगे। इसीलिए ये करियर वाइज भी बहुत ओरिएंटेड होंगे, करियर वाइज भी ये लगे रहते होंगे, काम करते रहते होंगे। बट ऐसा नहीं है वर्कोहॉलिक हो, नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते रहते होंगे जिससे कि धीरे धीरे करके स्टेटस अच्छा होता जाए। ठीक है। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल ऐसी होंगी जिन्हें वो एक एज अ सपोर्टर होंगी अपनी फैमिली के लिए। किसी भी मुश्किल का हल उनके पास होता होगा, हर मुश्किल को आसान बना देती होंगी, और बहुत शांत स्वभाव की होंगी। लेकिन अगर परिवार पर कोई आ जाती है तो फिर कहते हैं ना कि काली का रूप भी धारण कर लेती होंगी कभी कभी। तो अपने परिवार के लिए बहुत ऑनेस्ट, बहुत केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगी ये इनकी क्वालिटीज़ आ रही हैं। ठीक है।
लेट्स सी कुछ और कार्ड। बहुत प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। वी आर ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वही बात है कि वो हमेशा यही चाहेंगे कि सब में प्यार बना रहे, सब में प्यार बना रहे। कम्युनिकेशन इसकी, सब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब एक दूसरे से बात करते रहें। ऐसा नहीं कि घर में इतने जने हैं और बस वो आपस में बात ही नहीं करे, किसी को किसी के बारे में पता नहीं है, कुछ भी हाइड ना रहे। एक ऐसा परिवार, एक ऐसी मैरिड लाइफ जिसमें हम कुछ हाइड नहीं रखे हैं अपने बच्चों से, या हमारे बच्चे हमसे, या हम अपने माता पिता से, ऐसा नहीं चाहेंगे वो। एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो हो सकता है अभी फ़िलहाल वो ये सोच रहे हों, लेकिन उनको भी पता है अभी मेरा ये सपने पूरे नहीं होने वाले, अभी मुझे और थोड़ा वक्त अकेले रहकर गुजारा करना होगा। आपके आने का इंतज़ार है उन्हें भी। सो बहुत प्यारी रीडिंग आई है। चलो इसी बहाने हम कुछ थोड़ा बहुत लव मैसेज देख लेते हैं आपके स्पाउस की ओर से आपके लिए, कि वो आपको याद कर रहे हैं तो भाई देखना चाहिए ना, क्यों याद कर रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या मैसेज देना चाहते हैं। न्यू पर्सन, या तो ये नए इंसान होंगे या फिर ये आपके न्यू पर्सन होने के साथ साथ पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज हैं। या तो नए होंगे, बिल्कुल आप इनसे नहीं मिलोगे कभी, ठीक है, या फिर ये एक न्यू पर्सन होंगे, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। स्माइल्स अलॉट, ये बहुत मुस्कुराते रहते होंगे, बहुत मुस्कुराते रहते होंगे, इनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी होगी आपके स्पाउस की। ठीक है, यूनिटी वर्क्स, देखो यूनिटी आ रही है, ये यूनिटी चाहेंगे एक मैरिड लाइफ में। गॉड इज विद यू, आपके लिए मैसेज आ रहा है। कांट इमेजिन विदाउट यू, प्लीज हग मी। ओ, आपके बिना ये नहीं जी सकते, आपके बिना ये नहीं इमेजिन कर सकते एक भी पल। इन्हें आप गले से लगा लीजिए। अबंडेंस, ये कार्ड आया है, अबंडेंस होगी आपकी लाइफ में। ओके, और मैसेज लास्ट एक और देख लेते हैं बस। ओह, सो यू वांट टू यू वांट माय हग। तो ये भी आपको हक करना चाहते हो और आप भी इनको हक करना चाहते हो, इन्हें ऐसा लगता है। अब ये इनकी गलत फहमी है, ये सच्ची सच्ची आपकी एनर्जी है, ज़रूर बताना। बहुत प्यारी रीडिंग आई है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। एक तो ये चीज़ है कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। मैं देखो लाइफ में से ना आपको थोड़ा थोड़ा चाइल्डिश भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाइल्ड लाइक भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि सीरियस मोमेंट्स पे आप बच्चों जैसी हरकतें करो, नहीं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी को खुल के जी भी लेना चाहिए। तो वो अपनी मैरिड लाइफ में यही चाहेंगे कि मैं और मेरा पार्टनर ना ऐसे ही हो। ठीक है, वो मतलब ऐसा ना हो कि एक तो बहुत ही शर्मीला सा हो रहा है और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब रोमांटिक हो रहा है। या फिर वो ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि एक तो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है और एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो भी बहुत बेकार है। तो वो ना थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ चाहेंगे, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी, मतलब इक्वली एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना हर एक टाइम पर, हर एक मोमेंट पर, एक दूसरे के इमोशंस को भी रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे के इमोशंस को रिस्पेक्ट देना, बेसिकली वो यही चाहेंगे। उनका एक ये ड्रीम मान लीजिए, या फिर ये ड्रीम्स नहीं होंगे,
ये उनकी इच्छाएं होंगी, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, या वो जो सोचते होंगे, आप ये उनका नज़रिया मान लीजिए, ठीक है, कि जैसा वो चाहते होंगे। अभी यही है कि वो इमोशनली चाहेंगे कि मेरा पार्टनर, मैं उसको, वो मुझे रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और थोड़े थोड़े चाइल्ड लाइक भी हो जाए, थोड़े थोड़े चाइल्डिश भी हो जाए। ऐसा नहीं कि शादी करने के बाद आप दोनों एक दूसरे के सामने खुलकर हंसने से भी सोच रहे हो, अरे भाई ज़्यादा खुलकर हंसेंगे तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। एक तो ये टैग लाइन है, लोग क्या बोलेंगे, ये इन्हें बिल्कुल निकाल देनी है मैरिड लाइफ से। ये चाहेंगे नहीं कि ये लाइन आए हम दोनों के बीच में, नहीं। और ये देखो, वो चीज़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं जिस जिससे थे ना, आप खुलकर हंसने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। कहीं आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कोई बाहर गेम खेल रहे हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर्सन, अगर आपका कोई हॉबी है, इफ़ यू लव डांस, इफ़ यू लव सिंगिंग, इफ़ यू लव एनीथिंग, अगर आप वो कर रहे हो, लोग क्या बोलेंगे ये नहीं सोचना है। शादी के बाद वो चाहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, एक दूसरे के हर चीज़ को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट और सपोर्ट हो तब तो प्यार होगा ना, तब तो प्यार जन्म लेगा। तो उनका पहला ड्रीम ये रहेगा, ठीक है। और ये लोग क्या बोलेंगे, ये टैगलाइन निकाल देनी है उन्होंने आप दोनों के बीच में से। और दूसरा क्या है, बेसिकली उनका दूसरा ड्रीम ये रहेगा, ड्रीम मान लीजिए, इच्छा मान लीजिए, कि ऐसी चीज़ें ना होए जिसमें हमें हम दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दें। हम दोनों एक दूसरे को इक्वली इम्पोर्टेंस दें। जब वो मुझे कह रही है बात करने को तो मैं बात करूं, मैं उसकी सुनूं। जब वो मुझे कुछ सुनाना चाह रही हैं तो मैं उनकी सुनूं। जब वो मुझे कहीं बुला रही हैं, मेरे साथ कहीं चलना चाहती हैं, तो मैं उनके साथ रहूं। जब मैं चाह रहा हूं कि वो मेरे साथ रहें तो मैं उनके साथ रहूं। मुझे कोई बहाना ना बनाना पड़े, वो भी कॉन्टिन्यूस मैनर में, कि मुझे कभी काम था, कभी मेरे सर दर्द था, कभी मुझे ये हो गया, आज मेरा मन नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी ठीक है, लेकिन नॉट इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर, ठीक है। तीसरे इनका क्या है कि ये बहुत प्यारा है, हम अपनी हर शादी की सालगिरह को मनाएं। हाँ, वो चाहेंगे कि हर साल आप दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो, रूखी सूखी नहीं, अच्छे से, चाहे लोगों को बुला के या फिर अपने घर घर में, लेकिन सेलिब्रेट ज़रूर करें, एक दूसरे को स्पेशल ज़रूर फील करें। जिस भी अकॉर्डिंगली पॉकेट के हिसाब से करा सकते हैं, ऐसे उनका ये मानना होगा। फोर्थ क्या है, वो चाहेंगे कि हम सब एक साथ बैठा करें। शादी के बाद मैं, मेरा परिवार, तुम, हमारे बच्चे, आगे सब सब एक साथ बैठा करें, एक फैमिली टाइम हो। और फिफ्थ उनका ये रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के करेक्टर, मतलब होता है ना कि हर एक इंसान का एक अपना व्यक्तित्व होता है, उसके व्यक्तित्व की इज्जत करें, कि वो जैसा है मुझे वो प्यारा है। अब उसमें चाहे कुछ चीज़ें खट्टी हो या मीठी हो, है ना, मान लीजिए कुछ इम्परफेक्शंस हो या परफेक्शंस हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो जैसा है वो मेरा, मुझे प्यारा है, ये हो आप दोनों के बीच में। तो ये कुछ उनके ड्रीम्स आई हैं, कुछ उनके आप लगा सकते हैं कुछ एक्सपेक्टेशंस आई हैं, इच्छाएं आई हैं, उनका नज़रिया आया है जो वो चाहेंगे आपके साथ ड्यूरिंग मैरिड लाइफ। ओके, लेट्स सी कुछ और बातें देखते हैं क्या आती हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। योर ड्रीम्स इन नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो देखो वही वही चीज़ आ रही है ना, ये जो सोच रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी भी है। मान लीजिए अगर वो चाह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के इमोशंस को रिस्पेक्ट करें, तो इसमें भी एक प्रैक्टिकलिटी है कि अगर हम एक दूसरे के इमोशंस को एक्शन वाइज, इन एक्शन नॉट इन थॉट प्रोसेस, एक्शन वाइज अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को, तो ठीक है। यहाँ पे जो एक दूसरे को इमोशनली रिस्पेक्ट देने का है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल प्लान है।
और प्रैक्टिकलिटी क्या है, हम दोनों एक दूसरे का ज़िंदगी भर साथ देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, हम दोनों एक दूसरे को इमोशनली समझ पाएंगे, इमोशनल इंटीमेसी हमारा अच्छा होगा। मीन्स कि जो चीज़ें हम दिल से चाहते हैं ना, इस शरीर से नहीं, शरीर को सुख पहुँचाने के लिए नहीं, दिल से जो चाहता है कि मेरा पार्टनर मेरी इस चीज़ में मेरा साथ दे, चाहे वो खाना पकाने में हो, कपड़े धोने में हो, कहीं जाने में हो, किसी चीज़ में वेट करने में हो, या मैं कोई भी, मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़ मैं इनसे कभी सब्ज़ी मँगवाऊँ, घरेलू चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं करनी आ रही है, मुझे नहीं उस बारे में समझ है, तो वो मुझे समझाएँ, वो मुझे पढ़ाएँ, वो मुझे सिखाएँ। ये होती है इमोशनल इंटीमेसी, ठीक है? और जब मैं चाह रही हूँ मुझे हक करें, या जब मैं चाह रहा हूँ वो मुझे प्यार करें, मुझे हक करें, तो बिना बोले कर दें। कभी मैं गुस्सा हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो वो मुझे शांत कर दें। ऐसे नहीं मेरे पे भड़क पड़े, नहीं। हाँ, कभी-कभी मुझे डाँटे भी, मेरे सही के लिए। तो ऐसी चीज़ों में ना एक प्रैक्टिकलिटी भी है कहीं न कहीं, जिसमें क्या प्रैक्टिकलिटी है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाएँगे अपनी, एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी जीना सीखेंगे। आजकल लोग हैं वो सीखना ही नहीं चाहते, तभी तो शादियाँ चलती नहीं हैं। तो जब सीखेंगे और सिखाएँगे एक-दूसरे को, तो वो सबसे पहले क्या आएगा, हम दोनों को पहले इमोशनली एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो एक-दूसरे को सीखेंगे, सिखाएँगे ना। तभी तो एक-दूसरे को समझेंगे, समझाएँगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। और ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे साथ में बैठना, परिवार के फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। आप जितना अपने परिवार के साथ रहोगे, जितना अपने परिवार से बातें करोगे, आपको कम होगा मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग थोड़ा, मतलब ज़्यादा, मैं एक्सट्रीम लेवल की बात कर रही हूँ। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, अकेले-अकेले रहना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फैमिली टाइम मिलता नहीं, या फिर वो करते नहीं हैं। तो हर चीज़ में कहीं न कहीं प्रैक्टिकलिटी है, ओके? और दूसरी क्या, प्रॉस्पेरिटी लाइज़ एट, जब वो उनकी ऐसी सोच होगी, तो उसके आगे तो समृद्धि आएगी ना। उस परिवार को तो भगवान भी प्रेम देंगे उस परिवार को तो भगवान भी समृद्ध करेंगे, उस परिवार को तो भगवान भी अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ओके? जैसे कुछ मैसेजेस, बहुत प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो भाई, हस्बैंड वाइफ होने से भी पहले आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो, जॉयफुल, वो बहुत जॉयफुल नेचर के हो सकते हैं। और यार ये कितना और कितनी ऑसम है, तो ये आपकी फीलिंग हो सकती है उनको देखकर। सिंसेरिटी, मेरा सिंसियर, आप दोनों में से कोई बहुत सिंसियर हो सकता है अपनी प्लान्स और अपने वर्क को लेकर, ठीक है? और आ गले लग जा, तो ये भी बहुत प्यारा रीडिंग आ रहा है आपके लिए, मैसेज मतलब। और नेक्स्ट, ट्रू ट्रू लव फीलिंग्स एक्सप्रेस, तो ये ट्रू लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करेंगे, एक ये भी उनका रहेगा। सेलिब्रेशन, ग्रैंड ग्रैंड सेलिब्रेशंस उन्हें पसंद होंगे, ठीक है? और लास्ट हम एक मैसेज और देख लेते हैं। ओके, ये तो इमोजी आया है। ओके, वो ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए, आपको देखकर ना उनका रिएक्शन ऐसा रहने वाला है, कितनी प्यारी है, कितना प्यारा है, या फिर आपका भी ऐसा ही होने वाला है और वो आपके प्यार में पड़ जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक इमोशनल पर्सन है वैसे देखा जाए तो ना, मुझे जहाँ से दिख रहा है, थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा इमोशनल से, प्यारे से, क्यूट से होंगे ये, दिखने में भी बहुत ऐसे ही होंगे, बड़े प्यारे से। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है? जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।